नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला है उमरिया। उमरिया से लगभग 9 किलोमीटर दूर एक गांव है जिस गांव का नाम रमा है। रमा के रहने वाले नीरज एक ट्रक ड्राइवर है जिनकी पत्नी का नाम नालंदा होता है और उनकी बेटी जिसका नाम वेदा है। नीरज की उम्र लगभग 45 साल की थी और जो उनकी पत्नी थी उसकी उम्र लगभग 40 साल की थी और जो उनकी बेटी थी वेदा उसकी उम्र लगभग 17 साल की थी। ऐसा कोई भी नशा नहीं था जो नीरज नहीं करता था। बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, भांग, दारू, गांजा, चरस, अफीम, जो भी दुनिया के जितने भी नशे थे वो सब करता था। पत्नी उसकी बहुत उसे समझाती थी लेकिन वो समझने से नहीं मानता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, वक्त कभी भी कुछ भी कर सकता है। ट्रक ड्राइवर है, 1-2 महीने पर एक बार आता था और 1-2 दिन ही रुक कर वो फिर चले जाता था। वक्त यूं ही गुजरता चला गया और लेकिन नीरज एक ट्रक ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर को कुछ भी कर सकता है और ऐसी ही कोई चीज नहीं जो ट्रक ड्राइवर को प्राप्त ना होती हो और ना मिलती हो। हर चीज मिल सकती है ट्रक ड्राइवर को। जब नशेड़ी इतना था कि नशे के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता था। लेकिन पत्नी जिनकी एक बेटी थी और बेटी होने के बाद उसकी कोई संतान नहीं होती है, वो लड़की जो होती है वो 17 साल की हो जाती है। नीरज एक दिन गाड़ी लेकर आता है और गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर खड़ी कर देता है और घर आ जाता है। घर आता है, उसके रास्ते में 2 दोस्त मिलते हैं और कहते हैं, अरे बहुत दिन बाद आए हो, क्या व्यवस्था है? तो नीरज कहता है कि आज हमारे यहाँ तुम्हारा व्यवस्था है, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या चाहिए? तो उसके दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं कि आज तो मछली बननी चाहिए, उसके साथ जाम भी होना चाहिए। तो नीरज कहता है कि मुझे घर पर जाने दो और जाकर व्यवस्था मैं देखता हूँ और तुम्हारी पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करता हूँ। नीरज घर आ जाता है और अपनी पत्नी नालंदा से कहता है कि तुम देखो, रोज रूस जाती हो और रूस के खाना बनाने से आनाकानी करती हो। देखो आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, मुस्कुराते रहो और मुस्कुराते मुस्कुराते तुम आज उन लोगों को खाना बनाकर खिलाओगी। दोस्त आने वाले हैं, आज घर पर मछली तैयार होगी और खाने के लिए मना मत करना। लेकिन वो कहते हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, और जाओ जाके बाजार से मछली लेकर आओ। ठीक है, मछली लाने चला जाता है। मछली लाने के जाने के बावजूद इसलिए तो मछलियां वहां नहीं मिलती हैं, तो अपने दोस्तों को फोन करता है, यार मछली तो मिली नहीं है, तो क्या करना है और बताओ क्या करूं, क्या खाओगे और क्या चाहिए तुम्हें? तो दोस्त कहते हैं, अरे यार मटन ही बना लो। तो मटन लेकर आता है, लेकिन बीच में ही आने से पहले ही वो इतना शराब पी लेता है कि तीनों मिलकर वो मटन लेकर घर पे आते हैं। पत्नी जो होती है उसकी तैयारी करती है, जो भी मसाले डालने हैं डालकर सब कुछ तैयार और रेडी कर देती है और वो सब सामान लेकर आते हैं। अब वे लोग खाने के लिए आते हैं, लगभग रात के 9 बज जाते हैं। रात के 8:30-9 बजे खाने के समय होते हैं और वो लोग शराब पीते हैं और पीने के बाद वो लोग अपने ऊपर छत पर जाकर एंजॉय करते हैं। फिर दारू वारू पीते हैं। दारू वारू पीने के बाद वो लोग लगभग 11 बजे तक नीरज के घर पर रुकते हैं। रुकने के बाद और वह वहां से अपनी बाइक लेते हैं और दोनों लोग निकल जाते हैं। अब नीरज घर पर रह जाता है तो वो क्या कर देखता है कि बस कहानी यहीं से शुरू होती है। उसकी जो बेटी है वो अपने रूम से बाहर लेटी हुई थी, पत्नी अपने रूम के अंदर, क्योंकि पति बहुत दिन के बाद आया होता है। नीरज इतनी शराब पी लेता है कि बेसुध हो जाता है, बेसुध शराब पी लेता है। अब पहले जब बेटी को देखता है तो कि बेटी जवान है और 17 साल की उम्र है, तो अपनी पत्नी के रूम में जाता है। पत्नी से कहता है कि पत्नी तो कहती है कि तुम मतलब से ज्यादा शराब पिए हो और बदबू आ रही है, क्या है? तो पत्नी कहती है कि आपको क्या करना है, आप लेटिए, ज्यादा शराब पिए हो तो बात कम करो, ज्यादा बदबू आ रही है। लेकिन वो नहीं मानता, वो कहता है कि आज मैं तुम्हारी पास लेटूंगा, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, आज मैं आया हूँ। लेकिन पत्नी बार बार मना करती है, आज नहीं कल बात करेंगे तुमसे, और तुम इतनी दारू पिए हो, यह तुम्हें यह नहीं मालूम है कि
लेकिन वह इतना गुस्सा हो जाता है कि अपनी पत्नी की थोड़ी दो चार झापड़ मार देता है। मारने के बाद पत्नी कहती है कि थोड़ा समझिए, मुझे पीरियड आ रहा है, ऐसे में नहीं कुछ होता है और आप, लेकिन वो कहता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना है। लेकिन वो जब नहीं मानता है तो पत्नी फिर भी मना करती है, लेकिन उसने पत्नी का गला दबाने जैसी कोशिश की, बहुत हंगामा किया, जान से मारने की धमकी देना चाहता था। लेकिन वो कहता है कि शराब के नशे में ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम है तो अपनी ऐसी कर अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो, या तो लेके आ जाओ, बेटी हो सही, मुझे कोई मतलब नहीं, बेटी है तो बेटी, कोई बात नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। यह सब बात वो नालंदा सुनती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों, जो बेटी थी ये सौतेली माँ की बेटी थी। पहले जो पत्नी थी उसको वो खत्म हो जाती है, यह दूसरी वाली पत्नी थी जो पहले खत्म हो गई, उसकी बेटी थी है। अब इसकी कोई बेटी, लेकिन अपनी बेटी से बढ़कर उसको लड़की की तरह वो मानती थी। लेकिन दोस्तों, अब जब यह बात कहता है तो पत्नी कुछ सोचते समझते है और कहती है कि नहीं, ऐसा बाप ने तो वो कह देती है कि गुस्सा आकर आकर तुम्हारी बेटी, तुम जानो क्या करोगे। वो बाहर चली जाती है, उसे बुला लो। लेकिन वो नीच कुछ कमी नहीं मानता है, बेटी को जाकर अंदर से लेकर आता है और कहता है कि मेरे पाँव दबाओ। पाँव दबाने की वजह से कहता है कि तो बेटी 5 मिनट पाँव दबाती है। तो अब जाने के बाद वो कहती है, पिताजी ये सब ड्रामा कर रहे हो, क्या हो रहा है घर में। लेकिन जब यह कहता है तो उसका मूड सनक जाता है और खुद ही जाकर वो गेट बंद कर देता है। गेट बंद करता है और जो उसकी माँ थी सौतेली, वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो सोचता था कि शायद ये बला टल जाएगी, ना मुझे मार देंगे। बेटी या बेटी के साथ कुछ कर ही नहीं सकता है, कोई हरकत नहीं करेगा। लेकिन साथियों, होता यह है कि बेटी को जब वो गेट लगाता है तो बेटी समझ जाती है कि आखिर पिता क्या करेगा। लेकिन वह नहीं मानता है, जबरदस्ती बेटी के साथ अय्याशी करता है, बेटी के साथ वो घिनौनी हरकत करता है। लेकिन लड़की चिल्लाने की बदमाश में उसके साथ जब पहली बार हुआ कि लड़की बेहोश हो जाती है, लेकिन बाप हैवान होता है, जब उसे होश आता है तो एक कोने में बैठकर रो रही होती है। दोबारा फिर से उसे परेशान करने की कोशिश करता है, दोबारा संबंध बनाने की कोशिश करता है। लगभग पूरी रात हो जाती है, 2:30 से 3 बज जाते हैं। तभी लड़की, अब जो कुछ होना था वो होने के बाद लड़की जब गुस्से में आती है तो दांतों से उसका प्राइवेट पार्ट ही काट देती है और जड़ से काटने के बाद रूम के बाहर निकल आती है, अपनी माँ को बताती है। सांसें चल रही होती है, सांसें चल रही होती है तो माँ और बेटी दोनों ही मिलकर उस हत्यारे को प्राणगत कर देती हैं, उसे जिंदगी से खत्म ही कर देती हैं। अब दोस्तों, दोनों ही बैठकर ये सोच रहे थे कि इसका लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। बेटी ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, लेकिन उस कांटे को रोज की ही जिंदगी से खत्म कर दिया। अब माँ बेटी दोनों सोच रहे थे, तब तक सुबेरा हो जाता है। अब गांव की बात सुबेरा हो जाते हैं तो गांव के ही महिला किसी काम से आती है और वह बेटी और माँ को जब देखती है इस हालत में तो समझ जाती है कि कुछ अनहोनी हुई है। गांव की एक नहीं 2-4-6 भीड़ इकट्ठा होने लगती है, पूरा नजारा बन जाता है, पूरा माजरा जुट जाता है, पूरा सबको पता चल जाता है कि नीरज की हत्या हो गई है। पुलिस को फोन किया जाता है तो पुलिस फौरन पहुंचती है। पहुंचने के बाद उसकी डेड बॉडी को जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो इसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था, उसकी मौत हो गई थी। लेकिन माँ और बेटी को दोनों को हिरासत में लिया जाता है और जो दरोगा जी होते हैं वो थानेदार होते हैं, माँ और बेटी को जब पूछते हैं तो वह सच्चाई बता देती है, ऐसे ऐसे कार्य किया था, इसलिए अब आपको जो सजा देनी है वो सजा दे दीजिए। दोस्तों, दरोगा जी हल्लांक FIR दर्ज करते हैं, क्योंकि कानून ही ऐसा है, हमेशा देश का है। लेकिन बेटी के साथ खिलवाड़ किया बाप ने, ये किसी को नहीं पता। जब उन्हें मुकदमा लगा दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है, इधर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लोग सब जब सुनते हैं तो पैरों तले से जमीन खिसकने लगती है। आखिर बाप
एक ऐसा है जो बेटी के साथ क्या किया, बेटी ने ठीक किया, लोग ऐसा भी भर भर के बातें कर रहे होते हैं। इधर लड़की और लड़की की माँ को जब कोर्ट में पेश किया जाता है, जज साहब जब जज ने पूछा है कि पूछते हैं, अरे बेटी और माँ बेधड़क पूरी बेहिचक बात करते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन बाप नहीं माना, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ की और हमें अंत में फिर उकसाया। एक बार संबंध बनाने के बाद दोबारा हमने प्राइवेट पार्ट ही काट डाला। तो जज साहब जो उसकी बातें सुनते हैं वो कोई पैरवी करने वाला नहीं होता है। उनकी समझ में आता है तो 1-2 ही तारीख में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और वो अपने घर पर आकर अपने जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। ना ही तो बाप पर भरोसा करना है, किसी अन्य पर भरोसा करना है। अगर यह कहानी आपको जरा भी प्रेरणादायक लगी हो, अच्छी लगी हो, बेटी ने और माँ ने यही सही किया हो जो जज साहब ने किया उन्हें मुक्ति देकर, और बेटी ने सही किया हो, कमेंट में बताइएगा क्या ऐसा है, ऐसा क्या है लोग के साथ करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हैं, अपनी बेटी को ही नहीं समझते हैं, बेटी को बेटी नहीं समझते। आज माँ बेटी ने अपना नाम रोशन किया है और इस हत्यारे को जिंदगी से बाहर कर दिया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।